मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अच्छा, मैंने देखा है वो लोग जो मल्टीटास्कर्स होते हैं उनके जनरली देखा गया है कि कुछ एनर्जी लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। इसलिए कि मल्टीटास्किंग का मतलब ही है कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा काम करने की सलाहियत रखते हो। यानी आप कुछ कपड़े भी सी रहे हैं, साथ आप टेलीफोन के ऊपर किसी को मतलब अच्छे से मजमून लिखने के कोई टिप्स भी दे रहे हैं ना, है ना, मॉर्निंग वॉक के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। और साथ ही आपने हंडिया भी चढ़ा रखी है कि जो प्याज भुन जाएगा तो उसका भी तड़का भी लगाना था। चने हाय हाय, चने की दाल पे प्याज का तड़का। अच्छा, क्या मैंने सुबह सुबह बातें शुरू कर दी। कमिंग बैक टू मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको एनर्जी लेवल्स थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं। आपने ये तयन करना है आज कि आप एक मल्टीटास्कर हैं या आप एक सोलो टास्कर हैं। यानी आप एक वक्त में, अरे भाई नहीं, मैं एक वक्त में एक काम करने दो मुझे, ये जब मैं खत्म कर लूं तो फिर मेरे से अगली बात करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो आज आयजा, मेरी क्लास फेलो, मुझे जरा बताएंगी कि मल्टीटास्किंग होती क्या है, क्या ये चीज अच्छी है, क्या नहीं है अच्छी, और अगर अच्छी है तो आप एक एज अ मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आप किन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ या किन चीज़ों से इज्तनाब करें। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आपको पता है एज अ बड़े रिसर्च करके मजे का सेगमेंट तैयार करके लाती, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसके अलावा कौन है जी? इसके अलावा होंगे हमारे साथ डॉक्टर नौशीन तकवी, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खानों की फहरिस्त लेके आई हैं। कोई हैं जनाब 12 अच्छे वाले हैं और 15 ना अच्छे वाले हैं, कि 15 वो हैं और 12 वो हैं, कुछ ऐसे। डॉक्टर नौशीन, 12 कौन से हैं? डर्टी डजन। देखिए वो कैमरे के पीछे सोफे पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही हैं। डर्टी डजन यानी 1 दर्जन ऐसी चीजें जो कि डर्टी हैं, जो हमने नहीं खानी है। वाह, आज उनकी लिस्ट हम आपके सामने अनफोल्ड करने लगे। और 15 ऐसी चीजें जो कि आपकी डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा मोमल मेरे साथ होंगी और मोमल लेके आएंगे आपके लिए 3 अच्छी गर्मा गर्म गुड न्यूज, हमारा आपका फेवरेट सेगमेंट गुड न्यूज का, जिसमें हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से कुछ अच्छा कुछ हो रहा हो तो उसको प्रोग्राम में राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करते हैं। गुरु काशिफ बिल्कुल होंगे, और आज काशिफ हमें शोल्डर्स की, शानों की, शोल्डर्स की एक्सरसाइज के कुछ हमें टिप्स देंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ आज मेन सेगमेंट भी होगा, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे कराची स्टूडियोज, जहां पे हमने कराची स्टूडियोज में जो स्पेशल सेशंस किए इंटरव्यूज के, उसका एक खास सेशन आपके साथ मैंने शेयर करना है जी। हमारी आपकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही नफीस, बहुत ही डिसेंट अदाकारा फजीला काजी से आपकी हमने मुलाकात करवानी है। और फजीला का एक और शख्सियत का रुख आपके सामने अनफोल्ड करूंगा, क्योंकि उनकी मेरी पर्सनल दोस्ती भी है, तो मैं बहुत अरसे से जानता हूं कि वो कुछ अरसे से शायरी कर रही है और बहुत खूबसूरत आज़ाद नज़्म कहती है। तो आज फजीला से एज फजीला काजी, एज अदाकारा तो गपशप होगी ही, लेकिन उनकी कुछ अच्छी ख़ास शायरी, ख़ास नज़में उन्हीं की ज़बानी हम अनफोल्ड करेंगे राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल सेशन में। यह है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान का मेन्यू कार्ड। जो डिश पसंद आए उठा लीजिए। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी आयजा, और तैयार हो जाए, मल्टीटास्किंग करवाएंगे अभी आपसे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो, मेरी दोस्त आयजा मेरे साथ मौजूद हैं, और आज हम आपसे करवाने लगे हैं मल्टीटास्किंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। तो अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू अ मल्टीटास्कर? लेट मी गेस। यस। आई वोंट से। जवाब गलत? गलत। अच्छा, एम आई अ मल्टीटास्कर? शायद हाँ। यस। यस। शदीद मल्टीटास्कर। आपने कुछ लोगों को अपने आसपास सुना होगा कि जल्दी जल्दी काम करो, मल्टीटास्किंग कर लो, एक वक्त में दो काम कर लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो वो आपने लोगों को इस तरह सुना होगा, तो वो कह रहे थे कि मल्टीटास्किंग करो, ये मल्टीटास्किंग का मतलब होता है। तो चले अब स्लाइड्स में चलते हैं। स्लाइड्स में चलते हैं और जरा इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं, इस टॉपिक को, मल्टीटास्किंग। व्हाई डू वी मल्टीटास्क? अब
आपके ऊपर टाइम का प्रेशर भी हो सकता है। कोई टाइम का प्रेशर जब हो तो आपका कहते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो। आप इम्पेशेंट भी हो सकते हैं कि बस जल्दी जल्दी करो, मैंने गेम खेलनी है या मैंने बुक पढ़नी है या मैंने बाहर खेलने जाना है या मैंने बाहर घूमने जाना है, तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ ना, तो फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, ये कर लूँगा। तो बेसिकली जल्दी जल्दी। टाइम मैनेजमेंट असल मेन वजह होती है मल्टीटास्किंग करने के लिए जो इंसान मजबूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे क्या है जी? मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। अच्छा, ये गलत चीज़ है। देखें, अब मैं आपको बताती हूँ, आप एक ही वक्त में एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर आप दो होमवर्क एक वक्त में नहीं कर सकते हैं, वो तो आप टास्क स्विच कर रहे होते हैं। एक काम पे आप एक करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। आप 2 सालन आपने रखे हुए हैं, पहले आप एक को चलाएंगे ना, फिर दूसरे को चलाएंगे। आप अपने हाथ को देखिए, वो इस तरह घूम, आप नहीं कर सकते इस तरह। तो एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं हो रही होती। वो सिर्फ टास्क वो आप स्विच कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी। एक टास्क को, एक काम को खत्म करके या अधूरा छोड़ के, लेकिन एक वक्त में एक ही काम आप कर रहे होते हैं जी। तो मल्टीटास्किंग ऐसा ऐसा कोई कुछ चीज नहीं है ही नहीं। ये मैं भी इससे बहुत शॉक हो गई थी। मैं एक्चुअली कुछ सर्च करी थी तो मुझे ये मिला था कि मल्टीटास्किंग इज नॉट अ रियल थिंग। मैंने फिर उस पर ज्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला इट्स नॉट समथिंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे क्या है? इसके कुछ कोट्स हैं। ये मल्टीटास्किंग के थोड़ा कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। तो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जनरली? अभी तो ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस होगा। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 5 reasons to stop quote and quote multitasking। अच्छा बिल्कुल ठीक। क्या रीजंस हैं जी? सबसे पहले यू मेक ट्वाइस द मिस्टेक्स। अगर आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करें, एक चीज़ पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मिस्टेक्स करते जाएंगे। आपका होमवर्क आपको दिया गया ताकि आप फोकस करें, उसके ऊपर अच्छी तरह से कर लें। अगर आप फोकस ही नहीं करेंगे तो फिर वो तो गलत होगा ना। और अगर गलती हो रही है तो पकड़ी भी नहीं जाएगी, इसलिए कि आपका ध्यान 2 जगह पे बटा हुआ है। बिल्कुल। ऑलराइट। तो मल्टीटास्किंग। अच्छा, स्ट्रेस। ओके। अब आप स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कि पहले तो आप गलतियां करते जा रहे हैं, सारे आपको बता रहे हैं आप गलतियां करते जा रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, आपको लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी मल्टीटास्किंग करो, तो ये मैं कैसे करूं, मैं ये 2 काम एक वक्त में कैसे करूं, तो ये भी स्ट्रेस में आ जाता है। वो खुद से एक स्ट्रेस का बायस बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप एक चीज में फोकस नहीं कर रहे, आपके दिमाग में वो ठहरेगी ही नहीं, तो इसलिए आपको कुछ याद ही नहीं होता आपने किया क्या है। तो जो भी आपके जहन में है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए आपकी मेमोरी एक्टिवेट होती है और फिर वो, अगर आप टीचर का लेसन सुन रहे हो साथ साथ लिख भी रहे हैं, आपको याद टीचर ने क्या कहा था ये अभी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ। मैं तो सिर्फ साथ साथ लिख रहा था। इंटरेस्टिंग। ओके, चलो इस पे आगे चल के बात करते हैं। पहले तुम्हारे 5 नेगेटिव पॉइंट्स सुन लूं। मेरे पास 5 के लिए काउंटर आर्गुमेंट्स हैं। हाँ, चले फिर आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट करूंगी। Makes you fat? आप आयजा, आर यू श्योर? जी, आई एम श्योर। देखें, आप फॉर ये खाने तक है कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप एक उसके साथ टीवी देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला आपका खाना खत्म हो गया, फिर आप कहते हैं नहीं मेरी भूख पूरी नहीं हुई, मैं और खाना खाऊंगा, इससे फैट हो जाते हैं। अच्छा, तो मल्टीटास्किंग के अंदर खाना शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं। एग्जैक्टली। No. ओके। गिव योर ब्रेन अ ब्रेक। आपका ब्रेन इस तरह बना हुआ है कि वो एक ही टाइम पे एक काम पे फोकस कर सकता है। आपका ब्रेन इस तरह, तो अगर आप एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ 10% आप अपना ब्रेन इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, 10% इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चला, आपका सारा वेस्ट हो गया ब्रेन एनर्जी। आपके सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं और बाकी मल्टीटास्किंग, लेकिन इसका फ्लिप साइड इसकी अगर देखें, क्योंकि मैं मल्टीटास्कर हूँ, तो मैं कई दफा ये समझता हूँ आयजा कि अगर मैं मल्टीटास्किंग ना करूं तो शायद मेरे लिए वो स्ट्रेस का बायस बन जाए। मतलब मेरे लिए मल्टीटास्किंग स्ट्रेस रिलीवर हो जाती है। मैं एक वक्त में अगर 2 काम कर रहा होता हूं तो वो, जैसा मुझे कपड़े धोने का बहुत मेरे लिए स्ट्रेस रिलीवर है। आई वॉश माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़े, बचपन से अम्मी ने आदत डाली हुई कि अपने कपड़े खुद इस्त्री करने, खुद धोने। ओके जी, फाइन। जो हुक्म मेरे आका मलका आलिया हमारी अम्मी ने घर में रूल बनाया हुआ था, अब वो मेरी आदत है। ठीक है। अब मेरे लिए कपड़े धोना इतना स्ट्रेस रिलीवर है कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूं, कोई मैंने ईमेल लिख रहा हूं, तो अचानक मुझे ख्याल आएगा कि मैं उठूं, जाऊं, मैं अपना टॉवल जो है उसको क्लीन वॉश करूं। ठीक है। तो मेरे लिए वो एक तरह से मल्टीटास्किंग है कि मैंने आधे घंटे में 2 काम किए। मैंने एक ईमेल लिखी है और साथ मैंने कपड़े धोए। कितनी जुदा चीजें दोनों, लेकिन मेरे लिए वो स्ट्रेस रिलीवर था। लेकिन आपने देखें, आपने टास्क के बिटवीन स्विच किए। देखिए, आप पहले कंप्यूटर पे आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें काम कर रहे थे, उसके बाद आप कपड़ों पे गए, तो आपने पहले अपना एक काम कंप्लीट नहीं किया। आप ये तो नहीं अधूरा छोड़ा। हाँ, ये तो है।
देखें आपने ये किया था कि आपने पहले अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया फिर कपड़े नहीं, धोए? अभी डॉक्यूमेंट हल्का सा लिखा, कहीं फंस गया, सोच फंस गई, तो जाके कपड़े धोए, फिर वापस आया, फिर वहां से उस सोच को शुरू किया। तो मुझे एक तरह से वो जो ब्रेक मिलता है ना, वो बड़ा जबरदस्त। अच्छा देखें, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट अधूरा छोड़ दिया, उसके बाद आपने कहा नहीं मैं स्टक हो, पहले मैं कोई और काम, इतनी देर में मैं सोच भी लूंगा, अगर आप उस वक्त में ही सोचेंगे, क्या पता आपका कपड़े ठीक तरह धुले ही ना। तौलिया ना सही धुले। जी, गुड पॉइंट। देखिए आप उसके बारे में सोचे, आप एक काम पे फोकस ही नहीं करें, वो ही गलत हो जाएगा। ये तो है, ये तो है। वैसे एक मल्टीटास्किंग की मिसाल मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा, एक ऐसी मल्टीटास्किंग जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और बहुत ज्यादा हादसात का बायस बनती है और बहुत ज्यादा जाने ले लेती है। मुझे लगता है मुझे पता है आप किस चीज की बात बताओ। कर रहे हैं। गाड़ी में फोन पे बात करना। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जब हम ड्राइव करते हुए साथ साथ फोन पे टक 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 टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, कहने को ये मल्टीटास्किंग है, हाँ कोई नहीं, ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये जो मल्टीटास्किंग है, स्टैटिस्टिक्स ने, रिसर्च ने ये साबित किया है कि दुनिया में इस वक्त जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी जानें जा रही हैं, उसमें मेजॉरिटी रीजन जो है वो ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल है। तो प्लीज इस तरह की मल्टीटास्किंग पे बिल्कुल आप फख्र ना करें। हाँ, ईमेल और तौलिया धोने वाली जो मल्टीटास्किंग है, यहाँ तक ठीक है, हाँ, लेकिन गाड़ी चलाते हुए होता है तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए फखर हो रहा होता है कि हाँ मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं तो मल्टीटास्क कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक आयजा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज आपसे सवाल मेरा और आयजा का ये है कि आप जरा अपने बारे में सोचें कि आप वन ट्रैक टास्कर हैं, यानी सोलो टास्कर हैं या मल्टी टास्कर हैं। आपके अंदर इस तरह के जरासीम मौजूद हैं कि नहीं कि आप एक वक्त में बहुत से काम कर सकें। सो लेट्स ये भी एक इंटरेस्टिंग अपने बारे में डिस्कवरी होगी। जी, ऑल द बेस्ट, जीती रहो। थैंक यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी मोमल, और हम लेकर आएंगे आपके लिए 3 गर्मा गर्म मजेदार अच्छी अच्छी खबरें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है कि आप तक हम लेके आए 3 अच्छी अच्छी खबरें। मेरे साथ मौजूद है मोमल और इनके पास है 3 गुड न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। मोमल आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और खबरें कैसी हैं? खबरें बहुत अच्छी कह सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी, यानी गुड नहीं है, वेरी गुड न्यूज है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वो Very, जैसे very good क्लास में news। होता था ना, वेरी गुड अच्छे मार्क्स है, वेरी वेरी गुड बहुत अच्छे और फिर मार्क्स एक एक्सीलेंट भी होता या था। एक्सीलेंट। मुझे आज तक नहीं मिला वैसे यार एक्सीलेंट। मुझे एक्सीलेंट मिल जाता था, लेकिन आपस की बात है मैथ्स में आज तक नहीं मिला। मैथ्स में मैं बहुत नालायक हूँ, बहुत ज्यादा। यस, चलें, वो किसी एक सब्जेक्ट में आप वीक होते हैं तो हाँ। किसी और में तेज होते हैं। यस, कंप्यूटर, ये देखिए, इंग्लिश, इनमें मैं फुल बाय फुल थी। अच्छा, हाँ, गुड मेरा ये गुड होता गुड। था। अच्छा बिल्कुल। जी, खबरें सुनाइए। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताएं तो सही कि आप जब पाकिस्तान से आउट जाते तो आपको पाकिस्तान की कमी फील होती है, लाइक कि कुछ चीज़ मिसिंग है? जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने घर से भी बाहर जाएं तो हमें लग रहा होता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान तो फिर मुझे तो बड़ी फील होती है भाई। Exactly. मेरे लिए तो लाइक यूँ कह सकते हैं, रो रो के दिन गुजर रहे होते हैं लिटरली, क्योंकि जो चीज़ हमें पाकिस्तान में मिलती है वो हमें कहीं भी नहीं मिलती। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक तो नहीं। यही बात आज है, की खबर भी पहली उसी से रिलेटेड है कुछ। उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हकीकत है कि इंसान जो है वो कभी अपनी रूट्स से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब no वो doubt. अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में है कि आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी खातून से जिनका नाम है सूर्या जिना, और वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, और जर्मनी में रहते हुए भी उनका घर पाकिस्तान के रंगों से रंगा हुआ है। अच्छा ठीक है? जी। हाँ जी, बिल्कुल। ऑलराइट, तो इसकी कुछ तस्वीर भी होंगी इस घर की, अगर हम दिखाना चाहें। बिल्कुल, वाह जी वाह, जी बताइए। हाँ। तो अब ये है कि लाइक जर्मनी में वो रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की, और उन्होंने कराची और मरी के स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वो जर्मनी में शिफ्ट हो गई, और जर्मनी में शिफ्ट होने के बाद अब वो श्वाइनफर्ड की मेयर भी हैं। या जो सबसे बड़ी इसमें मेन चीज़ है, वो देखिए उन्होंने पाकिस्तानी लिबास भी पहन रखा है। बिल्कुल। मैक्सिमम आप उन्हें देखेंगे कि उनकी जो भी तकरीबात होती हैं उसमें वो पाकिस्तानी लिबास से बेतन करती हैं, वेरी मैक्सिमम उनका। हाँ, और बल्कि उनकी शादी की अगर बात की जाए तो उनकी शादी पे पाकिस्तानी परचम लहराया गया था। अरे वाह, बिल्कुल। यानी तो वाकई जो आपने भी बात की थी ना मोहम्मद कुछ देर पहले के आपकी रूट्स में जब एक yes. कोई एक कल्चर, और देखिए बिल्कुल। कराची की उनकी तस्वीर बिल्कुल, बचपन की। यस, बिल्कुल। वाह,
तो वो चीज़ इंसान जबरदस्त। कभी भी नहीं भूल सकता, लाइक जहाँ पे वो पला बड़ा है। और अभी भी लाइक उन्हें अपने कश्मीर में मतलब और इस्लामाबाद पाकिस्तान की यहाँ की सारी चीज़ें उन्हें बहुत याद आती है। और कराची में उनकी दादी का घर था और उसमें मुर्गियाँ जो थी उनको अभी तक वो भी याद है। लाइक वाह, तो ये वाह, उनके जज्बात हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है उनकी। देखिए वो जर्मनी में एक मेयर के होते तक पहुंच गई, Yes. लेकिन पाकिस्तान को। पाकिस्तान उनके अंदर से नहीं निकला। नहीं निकला, बिल्कुल वो निकल Very भी नहीं nice. सकता, बिल्कुल। जी, अगली खबर क्या है? अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग, तो आपको घूमने फिरने का शौक होगा ज़्यादा, आप किस जगह को प्रेफर करते हैं कि यार कम टाइम में पहुंच जाऊं और लाइक अच्छी आउटिंग भी हो जाए? ऐसे में तो भाई हाँ, मेरा तो ख्याल है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको गाड़ी में बैठ के जाने की भी जरूरत ना हो। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने मार्गला की पहाड़ी ऐसे जबरदस्त, 1 मिनट की nice वॉक view। पे शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल। मैं तो घर से निकलता हूँ और पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ। पहाड़ पे चढ़ना गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, सियाहत की अगर बात की जाए तो ये मुल्क की मईशत में इसका बहुत अहम किरदार होता है। और अभी लाइक क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रही है, ठीक है। तो अब ये है कि लाइक इस सिलसिले में खबर है कि अक्सर लोग यहाँ से इस्लामाबाद के मरी जाते हैं। हाँ जी। फ्रेश एयर, वहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही होती है, मैं खुद बहुत जाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो एक ग्रीनरी और वो जो रिफ्रेशमेंट वहाँ पे हमें मिलती है ना, लाइक बिल्कुल मेंटली सुकून हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि इस्लामाबाद से वो मरी तक जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रही है, ठीक है। ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन। मैं आज तक ट्रेन में नहीं बैठी, मेरा बड़ा शौक है। मोमल तुम आज तक ट्रेन में नहीं नहीं, बैठी? मुझे ट्रेन से बहुत डर लगता है, मैं बहुत क्या? डरती हूँ ट्रेन में बैठने क्या मतलब ट्रेन चल रही है तो जहाज में डर लगता है? से। नहीं, जहाज में नहीं डरती हूँ, ट्रेन में कार? मुझे लग रहा होता है ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, लाइक दम घुटता होगा इनमें। मैं आज तक ट्रेन के पास से भी नहीं गुजरी, लेकिन आई थिंक अब मैं ज़रूर बैठूँ। मेरे ख्याल है मरी जाने के लिए तुम्हें ट्रेन में बैठना मुझे पड़ेगा। ट्रेन में ज़रूर बैठना पड़ेगा। तो अब वो ये है कि उसके लिए एक स्पेशल रूट बनाया जा रहा है। अच्छा। अब वो कह सकते हैं कि हम एक एक टिकट में 2-2 शो देख सकते हैं, मेरे जैसे लोग जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे। Exactly, ट्रेन का मजा भी लेंगे हाँ, और साथ पहाड़ों का में मजा भी। पहाड़ों का मजा भी अच्छा, लेंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल। सोच रहा हूँ, खैर बिजली से चलेगी इसलिए हो जाएगा, लेकिन वो इतनी स्टीप चढ़ाई को चढ़ेगी कैसे ट्रेन? लेकिन जाहिर है बिजली से चल रही होगी तो दिल्ली से हो ही चल रही जाएगा होगी, कुछ ना बिल्कुल। कुछ। और मेरे जैसे लोग डेली मरी पहुंच जाएंगे, सबसे बड़ा फायदा उनके लिए होगा। हाँ जी, वेरी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तीसरी खबर क्या है? हाँ, तीसरी खबर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने या किसी ने आपसे वादे किए हो चांद तारे तोड़ के लाने के, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे भाई, हमारा यकीन कर लो, प्यार मोहब्बत, नहीं, किसी ने नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ किसी ने। लेकिन इसका फायदा भी बड़ा है कि ना वादा किया तो ना टूटा ना वादा, टूटा, है ना? बड़ी वादा बात है। करे तो फिर टूटता है। बिल्कुल, आपके सही साथ बात कभी है। हुआ किसी ने चांद तारे लाने का? लाए किसी ने नहीं है, हुआ बहुत है। वादे किए सबने? यस, नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लाइक ममल, कभी तुम्हें मोहब्बत हुई हो? मोहब्बत नहीं, कभी भी मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें? नहीं बिल्ली मोहब्बत। के बच्चे से भी नहीं हुई, मुर्गी के चूजों से भी प्यार नहीं हुआ है ना, प्यार होता है वो। बिल्लियों से प्यार- मेरा बड़ा प्यार है, कुत्तों से मेरा बड़ा प्यार है। हुई? ओके। हाँ, लेकिन मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं। ओके, You चलो know भाई ना- सब मिलके दुआ करें कि मोमल की जिंदगी में कोई मोहब्बत आए और इसको प्यार से अगले स्टेज लेवल है ना। अब ये देख लो कि वो शो जो बहुत सारे देख रहे हैं वो वॉलंटियर भी कर सकते हैं कि जी हम हाजिर हैं, कोई मसला हाय, हाजिर हो ही ना चाहिए। नहीं। अच्छा, हाँ, तीसरी खबर क्या है? हाँ, तो वो बात है कि लाइक पहले ये बातें की जाती थी चांद तारे तोड़ के लाने की, तो उनके जज्बात को हम समझते थे यार ये हमारे साथ सिंसियर हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और आजकल इंसान बात करता है कि मैं खुद चांद पे जाऊंगा, ओह यस, तो मैं लाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मैं हूँ। खुद ही हो आऊँगा चांद से, बिल्कुल मैं खुद चांद से हो आऊँगा। तो इसी सिलसिले में हमारी तीसरी गुड न्यूज़ है कि जापान के एक अरबपति फैशन डिज़ाइनर है और उनका नाम है युसाको मिज़ावा, ठीक, ठीक है। युसाको मिज़ावा। ठीक है। और वो चांद के ये तभी चक्कर लगाने जा रहे हैं और वो अपने साथ 8 लोगों को भी लेके जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो कोई वैकेंसी खाली है? अप्लाई कर सकते हैं, वैसे फ्री में लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत भी है ना। अच्छा, हाँ जी। ओके। और ये है कि डियर मून नामी ये जो हवाई मशीन है, ये निजी सेक्टर में कुराए अर्ज के शहरियों को इतनी दूर लेके जाने वाली पहली मशीन होगी वाह जी जो वाह। इतने दूर लेके जाएगी, ठीक है। और वापस भी लेके आएगी वापस भी इंशाल्लाह, लेके आएगी hopefully। इंशाल्लाह। उम्मीद। लेकिन मिज़ावा की जो शराइत हैं वो ये है कि आपने ऐसा कभी काम किया हो कि आपकी सोसाइटी में या आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको आपके इस काम से फ़ायदा हुआ। पहली शर्त उनकी ये है, ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई शराइत है? हाँ, एक शराइत उनमें से एक दूसरी शर्त उनकी ये है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो अमले के लोग हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा है,
ठीक है आप Okay. उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से उनको कैरी कर रहे हैं। ओके दूसरी उनकी शर्त ये है, तो आई थिंक सो इनमें से एक ना एक शर्त तो हमें भी होगी, तो हम लोग क्यों ना अप्लाई कर लें। अगर ये दो शर्तें हैं तो फिर तो आधी जो मतलब आबादी है इंसानों की वो अप्लाई कर रही वो होगी, अप्लाई करी होगी क्योंकि हर तो- कोई ये समझता है कि मैंने अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, और हर कोई ये समझता है कि मेरी वजह से कोई बिल्कुल, तब्दीली आ रही कोई है। ना कोई तब्दीली आई है। लेकिन तो अब उनकी कोई कमेटी होगी जो फैसला करेगी। ऑफ कोर्स, Interesting. क्योंकि 8 लोगों ने जाना है, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं या मैं भी। चले आप गए तो आप पिक्स ले आना, हम गए तो हम ले आएंगे, लेकिन हम Exactly. अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में हर्ज नहीं, लेकिन हाँ, बिल्कुल। मोमल एक कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है यस, कि आप 8 लोगों को चुने चुने जो, और क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सताहत दी है, बिल्कुल। आपको वो मर्तबा और कैलिबर और कॉम्पिटेंसी और वसाइल दिए Yes, हैं, बिल्कुल। तो आप ये नहीं कि अच्छा जी मैं बहुत बड़ा जापान का डिजाइनर हूँ, Yes, मेरे पास यही इतने चीज़ अरब है। रुपए हैं और मैं जाके चक्कर लगा के आऊँ। बिल्कुल। आप अपने साथ 8 लोगों 8 को लोगों को लेके लेके जा रहे हैं। यही तो होता है, इंसान जितना डाउन टू अर्थ होता है ना, इंसान उतना और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है अपनी लाइफ में। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह भी होता है। मोहम्मद थैंक यू वेरी मच। Always मजे मजे की Thank 3 you खबरें so थी। much. जीती रहो, खुश रहो। आमीन, थैंक यू सो मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके शोल्डर्स को ट्रेन करना है ट्रेनर काशिफ के साथ।